वित्त मंत्री ने बताया, आगामी वर्षों में सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बीते 3 वित्त वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है और आगामी वर्षों में ये रुख जारी रह सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। वो यहां जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आई थी। सीतारमण ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक संवाद को संबोधित करते हुए कहा, अगले 25 साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पीएम मोदी बोले, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सिल्क रूट की तरह होगा गेम चेंजर। पीएम मोदी ने कहा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसके लिए पिछले साल भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ था, रेशम मार्ग की तरह एक बड़ा गेम चेंजर होगा। खाड़ी देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिका और यूरोप ने भी इस पर भारत का समर्थन किया है। G20 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ मिलाने की तस्वीरों ने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। जयशंकर ने बीजेपी के घोषणा पत्र को सराहा, कहा, हम भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना चाहते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेंगलुरु में भाजपा के घोषणा पत्र की सराहना की है। उन्होंने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की अपार क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जहां घोषणा पत्र में आर्थिक पक्ष पर सुरक्षित भारत के लिए प्रतिबद्धता है, वहीं देश को ये दिखाने के लिए एक बहुत मजबूत रिकॉर्ड है कि निर्यात भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। रामनवमी के अवसर पर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर श्रीमद् रामायण का 1 घंटे का होगा विशेष एपिसोड। रामनवमी के शुभ अवसर पर 17 अप्रैल को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन श्रीमद् रामायण का 1 घंटे का विशेष एपिसोड लेकर आ रहा है। रामनवमी के शुभ अवसर और महत्वपूर्ण कहानी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिनेता सुजय रेओ ने कहा, प्रभु श्रीराम को भगवान हनुमान पर पूरा विश्वास है, जो अदरता से उनके पक्ष में खड़े हैं और लंका में माता सीता की खोज खबर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को किया ढेर, जंगल में मुठभेड़ जारी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार को भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 18 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। खराब फॉर्म के बाद आईपीएल से हटे ग्लेन मैक्सवेल, अनिश्चितकालीन ब्रेक लिया, बेंगलुरु को भी दी जानकारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2024 सीजन से हटने का फैसला लिया है। उन्होंने अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है। मैक्सवेल ने सोमवार रात सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी की करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए इस खबर का खुलासा किया। अप्रैल के पहले 15 दिनों में पेट्रोल की बिक्री बढ़ी, डीजल की मांग में आई गिरावट। देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल के पहले पखवाड़े में 7% बढ़ गई, जबकि डीजल की बिक्री में 9.5% की गिरावट दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। भीषण गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले पेट्रोल और डीजल बिक्री के संबंध में परस्पर विरोधी आंकड़े सामने आए हैं। तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों का ईंधन बाजार के 90% हिस्से पर नियंत्रण है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 456 अंक टूटकर 73,000 के नीचे फिसला। शेयर बाजार में शुक्रवार से जारी बिकवाली मंगलवार को भी देखने को मिली। ईरान और इजरायल तनाव से दुनिया भर के बाजारों में भय है, जिसमें भारतीय बाजार भी शामिल हैं। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 72,943 के स्तर पर, वहीं निफ्टी में भी 124 अंक की गिरावट रही। ये 22,147 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। आज पावर, बैंकिंग और इट शेयर्स में ज्यादा गिरावट है।